तो ट्राइंगल जैसा है, 3 पार्ट्स का है एक्चुअली, पर हम अभी से पार्ट 1 कवर करने से ही हो जाएगा, वो इनफ रहेगा हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के लिए, ठीक है। तो पहले तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कंटेंट्स क्या है, पढ़ना क्या है हमें। डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डेफिनेशन ही नहीं मालूम अगर पूछा जाए तो। बट हाँ, आई एम श्योर कि तुम्हें ये तो पता होगा। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का 3 रूल हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, पर कोशिश करेंगे ये कवर करने का। ये 2 रूल ही मेन है, ये 2 रूल कवर करेंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज़ ये लास्ट में देखा जाएगा। फिलहाल तो हमारा काम है कि इन 3 चीज़ों को कवर करना पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अब ट्राइंगल कहते किसको है? कोई भी क्लोज्ड फिगर जो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बना हुआ हो, ठीक है। बेसिकली इट हैज़ व्हाट 3 साइड्स, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, इनको एंगल्स बोला जाता है, 3 एंगल्स होते हैं, और 3 वर्टिसेस होते हैं। दिस पॉइंट आर नोन एज वर्टिसेस, मतलब जहाँ पे 2 पॉइंट 2 लाइन्स आके मीट करेंगे ना, उनको वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बहुत अलग अलग तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं, तो सारे ट्राइंगल्स को एक देखेंगे हम। ये हो गया ट्राइंगल का डेफिनेशन कि 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस, ठीक है। तो पहला वाला जो ट्राइंगल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला तो मिस्टेक है, कहीं भी मिस्टेक दिखे ना तो मुझे वो कर देना, बता देना, ये वर्टिसेस होता है, वर्टिकल्स नहीं, वर्टिसेस है। तो ये जो ट्राइंगल है, इसको पहले हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल, और ट्राइंगल को मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्टकट में, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं सोचूं, मार्क कर देता हूँ साइड्स, ठीक है, ए बी सी मार्क कर देता हूँ। सो बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है। अब तीनों साइड्स अगर इक्वल है ना, तो तीनों एंगल्स जो है वो भी इक्वल होंगे। आई नो ये सब बहुत बेसिक है, तुम्हें पता होगा, फिर भी हम थोड़ा सा इस ऐसे ही जाते हैं, स्लो एंड स्टडी। और तीनों जो एंगल्स है ना, वो क्या है, 60 के बराबर है, ठीक है। और कुछ भी पूछने से पहले ऐसे सोचना मत कुछ, ठीक है, डायरेक्ट पूछ देना। इस ऐसे टाइप का ट्राइंगल को, नेक्स्ट वाला जो ये ट्राइंगल है, इसको हम मार्क कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। इस ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या है कि ट्राइंगल इन दिस ट्राइंगल वन ऑफ द एंगल्स इज ए राइट एंगल, मतलब कोई एक एंगल ना 90 डिग्री का होगा। गुड, तो मतलब ये तुम्हें अच्छे से क्लियर है ही। तो राइट एंगल ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की खासियत क्या होती है कि कोई भी 2 साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल होते हैं। जैसे इस ट्राइंगल पे बेसिकली ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो ही रहा है, ये दोनों साइड्स इक्वल हो ही रहा है, इसका मतलब क्या कि ये दोनों एंगल्स जो है वो भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये वाला थियरम सुना है कभी? हाँ। ओके, गुड। सो ये दोनों इक्वल साइड से, इसलिए एंगल्स ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है। अब मेंशन नहीं किया गया, ये दोनों कुछ भी एंगल हो सकता है। एंड वन मोर थिंग इज दैट इन ए ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम कहते हैं द एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्राइंगल विल सम अप टू 180 डिग्री, ठीक है। तो डेफिनेशन का तो हो गया हमारा। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है वो डेफिनेशन समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप और सेम साइज का होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो, ये वाला कार्ड, ये क्रेडिट डेबिट कार्ड कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, ये ले लो, ये सोचो दोनों ही क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई द्वारा इशू किया गया। अब क्या है, ये क्रेडिट कार्ड्स जो है, अगर तुम खुद इमेजिन करो इस चीज़ को, जस्ट इमेजिन, एक क्रेडिट कार्ड को दूसरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर रख दोगे तो नीचे वाला क्रेडिट कार्ड दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। और सेम दूसरा वाला अगर उसके ऊपर रख दोगे तो उसके नीचे वाला भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या, एक कार्ड दूसरे कार्ड को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अगर कोई भी चीज, कोई भी शेप एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए तो समझना कि ये दोनों शेप कॉन्ग्रुएंट है, एंड दिस इज द शेप फॉर कॉन्ग्रुएंसी। 2 इक्वल टू बनाना, उसके ऊपर एक वेव बनाना, बस दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। सिंपल डेफिनेशन,
कोई भी पूछे कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है, सिंपली उसको बता देना, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली बता देना कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाए और वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर कर दे, कंप्लीटली ओवरलैप कर दे, मतलब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। अब ये है कि ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी क्या है, सेम चीज़ है ना, कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख दूं मैं, अगर वो कंप्लीटली कवर कर जाए उस ट्राइंगल को, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। बट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी में एक ट्रिक है कि तुम्हें जब ट्राइंगल का नाम लिखोगे ना, वो बिल्कुल ऑर्डर में होना चाहिए। मैं बता देता हूँ अभी। जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम देख सकते हैं, ए बी जो है 4.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे पी क्यू 4.5 है, यहाँ पे क्यू आर 5 है, यहाँ पे बी सी 5 है, यहाँ पे ए सी 4 है और यहाँ पे आर पी 4 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली तीनों साइड इक्वल है, तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब ए किसके इक्वल है, पी के, बी किसके इक्वल है, क्यू के, और सी किसके इक्वल है, आर के। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे एंगल में यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसा क्यों? ऐसा डिनोट करने के लिए। हाँ, क्या डिनोट कर रही है मतलब? मतलब कि अगर सेम ही कर देंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा है, यही तो गेमर्स की खासियत है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा बहुत अच्छा है, वेरी गुड। क्योंकि अगर सेम कर देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, किसका किसके साथ इक्वल है, तो बिल्कुल डिनोट करने के लिए। अब क्या है, इस ट्राइंगल को तुम घुमा के लिखोगे ना, इसको मतलब सोचो सेकंड वाला पीस अगर हम घुमा दे तो देखना बिल्कुल सेम शेप आ जाएगा। मतलब क्या, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। अब बात क्या है, अब ट्रिक है लिखने का। अब लिखना कैसे? अब इस ट्राइंगल को ना हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। ट्राइंगल ए बी सी लिख सकते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं, सॉरी ट्राइंगल पी क्यू आर तो एकदम नहीं लिख सकते, रुक जाओ। ट्राइंगल ए बी सी लिख सकते हैं हम इसको, ट्राइंगल सी बी ए लिख सकते हैं, या फिर ट्राइंगल सी ए बी लिख सकते हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं ट्राइंगल को। सिमिलरली इस ट्राइंगल को भी हम पी क्यू आर लिख सकते हैं, या फिर ट्राइंगल क्यू पी आर लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। बट हम जब कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे किसी भी ट्राइंगल को, तब हमें ऑर्डर याद करना बहुत ज़रूरी है। याद नहीं करना है आपको, देखना है यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि, सोचो कलर चेंज कर देता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी, दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, बताओ क्या कॉन्ग्रुएंट लिखना चाहिए इसका? एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ तुम्हें समझ में आया कि नहीं। और एक एग्जांपल, ट्राइंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी हाँ, क्यू पी आर। गुड, वेरी गुड। मतलब तुम समझ गए मैंने जो बोलना चाहता था। ऑर्डर याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने पहले बी लिखा है तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे उसको ही पहले लिखना है। तुम ट्राइंगल अगर बी ए सी को तुम ऐसे ट्राइंगल पी क्यू आर लिख दोगे तो दिस इज़ नॉट रियली करेक्ट। अब ये है कि टीचर कभी कभी सही दे सकता है तुम्हें मार्क्स इसका, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली मैथमेटिकली करेक्ट। ये मतलब तुम्हें जो मीनिंग कन्वे कर रहा है ना, वो सही कन्वे नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ नॉट रियली करेक्ट, ऐसे नहीं लिखना है, हमें ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल हो गया। अब हम पढ़ते हैं एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल के बारे में। एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बताता है, ये तो डेफिनेशन है, बुक वाला डेफिनेशन है। मैं आपको तुम्हें बता देता हूँ होता क्या है कि सोचो, फिर से नेम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे दे देते हैं पी क्यू आर। चलो नेम दे दिया। अब अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि अगर टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ पी क्यू है, ये गिवन है, सोचो ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ठीक है, और ए सी इज इक्वल टू पी आर है, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू पी आर है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, तब हम कह सकते हैं क्या कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, मतलब क्या कहा गया है कि दो साइड्स अगर इक्वल है और एक इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल का मतलब कि अगर हमने ये दो साइड्स लिया है तो हम एंगल बी या एंगल सी को नहीं ले सकते। इन दो साइड्स, ये दो साइड्स मिलके जो एंगल बना रहा है ना, उसी एंगल को इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। इसका इसलिए नाम ही देखो एस ए एस है, मतलब एस ए एस। इसका मतलब क्या होता है, ये एक साइड है
ये एक साइड है और इन दोनों साइड्स के बीच में ए को लिखा गया है, मतलब ये वो इंक्लूडेड एंगल है। देखो कितना मीनिंगफुल है सब कुछ। यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता था, पर एस से एस इस ऑर्डर में इसलिए लिखा गया क्योंकि वो इंक्लूडेड एंगल को बताता है, ठीक है। सिमिलरली अदर कॉन्ग्रुएंस रूल भी वैसे ही बताता है, तो ऑर्डर बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये क्लियर है एस एस कॉन्ग्रुएंस वाला? हाँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं पहले, तो फिर क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने वाला ही क्वाड्रिलेटरल में आएगा। तो इस न्यूमेरिकल में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल ए सी बी डी, तो हम अगर ए यहाँ से शुरू करते हैं तो उसके बाद सी होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा। देखो यहाँ पे बहुत चालाकी से नेमिंग किया है, क्योंकि ए बी सी डी दे सकता था पर वैसे नहीं होगा, ए सी बी डी दिया है। ए सी बी डी में क्या बोला है कि ए सी इक्वल टू ए डी, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, और ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है दिस बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब बाइसेक्ट्स का क्या मतलब होता है? सुन रहे हो क्या? हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ। ओके, तो बाइसेक्ट्स का क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट्स दो डिफरेंट पार्ट्स में उसे डिवाइड कर रहा है। हाँ ठीक है, दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड ज़रूर करता है, पर डेफिनेशन में थोड़ा मिसिंग है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यस, इक्वल पार्ट। हाँ, तो ये याद रखना, पहले अगर ए का वैल्यू 60 था तो अब ये बाइसेक्ट करने के बाद 30 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा। ये बस एग्जांपल दिया, 30 60 है नहीं यहाँ पे। तो ये है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इस ट्राइंगल को तोड़ लेते हैं। पहले ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम, जस्ट क्लियरिटी के लिए। ये ट्राइंगल हो गया हमारा ए सी बी, और नीचे वाला ट्राइंगल हमारा क्या है? ए डी बी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को हम उल्टा करके लिख देते हैं ताकि और आसानी हो जाए हमें। इस ट्राइंगल को हम ए डी बी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब हमें फॉलो करना है कौन से दो एंगल्स को, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, हमें ये ट्राइंगल देखना है, ये ट्राइंगल देखना है, सिंपल। अब हमें बताया गया है पहले से कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। और एंगल ए को बाइसेक्ट किया गया है। एंगल ए को बाइसेक्ट मतलब ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, इस केस में ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। तो पहले ऐसे सम्स को टैकल कैसे करना मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिखे तो पहला क्या करना, तुम डायग्राम ड्रॉ करना। ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा या जो भी जहाँ भी दिया जाएगा, डायग्राम ड्रॉ कर लेना सबसे पहले। हर एक न्यूमेरिकल में डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है। उसके बाद स्टार्ट करना ऐसे, गिवन। हाँ मुझे पता है इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर मार्क्स स्कोर करना चाहते हो किसी तरह तो ये ज़रूरी है। गिवन पहले हम क्या लिख लेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये तो गिवन है। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। ये एंगल समझ में आ गया कौन सा है? सी ए बी मतलब इस ट्राइंगल पे एंगल सी ए बी मतलब इस एंगल की बात हो रही है, और यहाँ पे इस एंगल की बात हो रही है, इस पर्टिकुलर एंगल की बात हो रही है। इसको ऐसे लिखते हैं सी ए बी, मतलब बीच में जो एंगल है ना, बीच में जो लेटर है उसको हम एंगल वाला मानते हैं, ठीक है। और एंगल डी ए बी, तो डी ए बी मतलब इस एंगल की बात हो रही है, और इस डायग्राम पे अगर देखो तो इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये हो गया। और अबे क्या है, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। हमें ये पला पता है ना कि ए बी तो दोनों के लिए कॉमन ही है, इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है, इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है। तो क्या होगा हमारा, ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों ट्राइंगल के लिए ए बी है, तो इसको हम कॉमन लिख सकते हैं, कॉमन है। तो अब देखो ध्यान से, ये साइड दोनों के लिए इक्वल है, दोनों के लिए कॉमन है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है। तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं ये चीज़ कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, है ना। यही तो एस ए एस था, तो ये बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गया, इक्वल नहीं हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। यहाँ पे पूछा गया व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। अभी एक देखो, एक कॉन्सेप्ट है जिसको क्या, देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, इसका मतलब यही है कि बाकी सारे कोरोस्पोंडिंग साइड्स और कोरोस्पोंडिंग एंगल सारी इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही तो ये हुआ ना कि कोई नॉइज आ रहा है क्या? नहीं।
अच्छा, तो अच्छी बात है फिर। यहाँ पे नॉइज़ आ रहा है एक्चुअली। तो ये है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही ये हुआ कि पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब सारे एंगल्स, सोचो ये वाला एंगल तो इक्वल है, ये वाला एंगल इसकी इक्वल है, ठीक है, ये वाला साइड जो है वो इसके इक्वल होगा। अब ये वाला साइड तो दोनों में कॉमन ही है वैसे, ठीक है, और ये वाला एंगल किसके होगा, इसके इक्वल होगा। एक बार अगर वो हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सारे एंगल साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो, सिंपली लिख देना BC इज इक्वल टू BD बाई CPCT। अब CPCT का क्या मतलब है पता है? नहीं। CPCT को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब क्या है, मैंने जैसे बोला, अगर पहले तुम अगर ये लाइन अप्रूव कर लेते, ठीक है, ये लाइन अगर प्रूफ कर लेते हो कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD, प्रूफ कर लिया, उसके बाद बाकी सारे जो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब C के कोरोस्पॉन्डिंग यहाँ पे D है, वो इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। B के कोरोस्पॉन्डिंग जो ये वाला B है, ओके सॉरी, B के कोरोस्पॉन्डिंग जो ये वाला B है वो इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और BD जो है वो CB के इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय व्हाट, CPCT। इसको बोलते हैं CPCT, मतलब ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स और एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दूसरे चीज़ों के बारे में पूछा नहीं है, हमें से BC और BD के बारे में पूछा है, तो BC और BD हमने बता दिया। BC और BD में रिलेशन क्या है, बाय CPCT। CPCT को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हम आगे आगे जैसे करते जाएंगे तो हमें समझ में आ जाता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इतना क्लियर है अभी? हाँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो हम फिर से पूछ लेना। अब सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, इसमें मैंने जैसे इसको ट्राइंगल को ना तोड़ के बताया, तुम्हें उल्टा करके बताया, तो ये सब चीज़ें ना तुम्हें माइंड में ही करना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ड्रॉ करने जाओगे पेपर में तो इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। हाँ। तो अब क्या है, नेक्स्ट बोला है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल अगर बोला है तो हम इसको कर देते हैं ABCD, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और बताया क्या गया है यहाँ पे कि एंगल AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, AD इज इक्वल टू BC बताया गया है। तो ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ये बताया गया है। और एक चीज़ बताया गया है कि एंगल DAB और CBA इक्वल है। एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, CBA के, ये वाला एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या क्या करना है, ये तीनों प्रूफ करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला वाला हम क्या करेंगे, ये वाला दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो फिर से मैं एक बार तुम्हें तोड़ के बता ही देता हूँ। ये एक ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल है ABD। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, ये ABD। अच्छा, मैंने ट्राइंगल गलत ड्रॉ किया, रुक जाओ। ABD करना है ना हमें, ठीक है, ABD कर लेते हैं। तो ABD, ठीक है, ABD इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, BAC मतलब इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है जो पहले मैंने ड्रॉ किया था। तो BAC, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। अब देखने में ऐसा कॉन्ग्रुएंट लग नहीं रहा, पर इसको प्रूफ तो करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, गिवन हम क्या करेंगे, AD इज इक्वल टू BC गिवन है, और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA गिवन है, ठीक है। पहला क्या है, DA इज इक्वल टू BC मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। और एंगल DAB और CBA इक्वल है, DAB मतलब ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ठीक है। और हमें और एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो AB वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है AB वाला, तुम देख सकते हो इसमें भी AB है और इसमें भी AB है ना। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये तो कॉमन है, कॉमन पार्ट है ये। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, कॉमन लिख दिया। अब देखो क्या होगा, ये वाला साइड्स इसके इक्वल है,
क्योंकि दोनों ए बी कॉमन है ऑब्वियसली। ये वाला साइड इसके इक्वल है और उसके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल है। इसका मतलब क्या कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाई कौन सा कॉन्ग्रुएंस, एस ए एस। ठीक है, अब 2 नंबर में क्या प्रूफ करना है, बी डी इज इक्वल टू ए सी। अरे हमने ये दो ट्राइंगल अगर प्रूफ कर ही दिया है, बी डी इज इक्वल टू ए सी बोला है ना, मतलब बी डी इज इक्वल टू ए सी। ओके, हमने अगर ये दोनों ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही दिया है तो मतलब इसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये जो साइड है ये इसके इक्वल होना ही पड़ेगा इसको, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब ओवरलैप करेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे पता है, बी डी इज इक्वल टू ए सी लिखेंगे बिना कुछ प्रूफ किए और लिख देंगे यहाँ पे बाई सी पी सी टी, ये वर्ड याद रखना। हो गया। उसके बाद थर्ड क्या है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। अरे सेम ही चीज़ है, फिर से कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ कर ही दिया है तो हर एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर रहेगा, कितना है ए बी डी ना, हाँ ये एंगल इसके बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा ऑटोमेटिकली, तो और ये एंगल भी इसके बराबर रहेगा। तो सिंपली हम क्या लिख देंगे फिर से, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, फिर से हम लिख देंगे क्या, सी पी सी टी। अब समझ में आया सी पी सी टी का कॉन्सेप्ट। पहले क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप इज कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है दोनों ट्राइंगल्स को। एक बार कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियसली उसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली वो इक्वल हो जाएंगे, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ब्रैकेट में लिख देना बाय सी पी सी टी, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा तो आसान हो गया 2 क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट देख लेते हैं। अब ये वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसमें क्या दिया है, इन दिस फिगर क्या है, ए सी इक्वल टू ए ई। अब ए सी इक्वल टू ए ई है, इसलिए देखो 2 लाइन्स दिया है समझाने के लिए। ठीक है, अब ए सी इक्वल टू ए ई तुम्हारा दे दिया और बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी दिया है। ठीक है, बी ए डी मतलब ये एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू ई ए सी दिया है। इसको थोड़ा सा रेड कलर से ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये वाला एंगल बी ए डी दे दिया तुम्हारा ई ए सी के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है प्रूफ इसमें, अच्छा और एक भी ए बी इक्वल टू ए डी भी दिया है, अच्छा ये वाला भी दिया, ए बी इक्वल टू ए डी भी दिया है। अब हमें शो करना है बी सी इक्वल टू डी ई। कौन सा शो करना है हमें, बी सी, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट बी सी इज इक्वल टू डी ई। डी ई मतलब ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, इसको हमें इक्वल शो करना है। अब इसको इक्वल शो करने के लिए ना तुम्हें बहुत चालाकी से ना ट्राइंगल सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, या तो पहले हम एक काम कर लेते हैं। पहले स्टेप ऐसे होगा कि हमारा अगर एंगल बी ए डी दिया गया है इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ठीक है, ये एंगल दिया है ई ए सी के बराबर। अब हम दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड से अपने मन से हम ये चीज़ ऐड कर देंगे, डी ए सी इज इक्वल टू, और इस साइड में भी हम इसको अपने मन से ऐड कर देंगे डी ए सी। अब देखो, अब ये पूछ सकते हो कि अपने मन से क्यों ही ऐड किया। देखो ये कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब ही ये होता है। ठीक है, क्योंकि ये दो डी ए सी दो साइड कैंसिल चला जाएगा, फिर से बी ए डी इक्वल टू ई ए सी रह जाएगा। पर हमने इसलिए इसको किया ताकि हमें सॉल्व कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में हेल्प हो। तो ये क्या होगा, ये तुम्हारे डायरेक्ट एक बार तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि हाँ इसको ऐसे ही करना है। दिस इज आफ्टर रिपीटेड प्रैक्टिस तुम्हारा ये दिमाग में आ जाएगा, ओके मुझे ये दोनों ट्राइंगल्स में प्रूफ करना ही है, तो मुझे ये एंगल चाहिए, वो एंगल चाहिए, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो DAC लेने का कौन सा मतलब है, DAC कौन सा एंगल है पता है, ये वाला एंगल है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये वाला खुद बताओ तुम, एंगल BAD प्लस एंगल DAC क्या होगा, नेक्स्ट को क्या एंगल लिख सकते हैं इसको हम, थोड़ा सा देख के बताओ। एंगल ACE, एंगल ACE बोल रहे हो, नहीं ठीक है मैं फिर से समझाता हूँ। ACE इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, तो बात ये है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा तो मैं धीरे धीरे। एंगल BAD मतलब कौन सा, ये वाला एंगल। देखो मैं एक बार ना ये चीज़ को मिटा देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। ठीक है, और मैं डिफरेंट कलर्स भी यूज़ करूँगा ताकि ईजी हो समझने में। ये वाला कलर नहीं, थोड़ा डार्क, हाँ हमें BAD लिया है, ये वाला एंगल लिया है ना हमने BAD। ठीक है,
और प्लस हमने किया है DAC को किया है, मतलब इस वाले एंगल को किया है। अब हमारा टोटल एंगल क्या हो गया, ये वाला टोटल एंगल हो गया ना हमारा। हाँ ठीक है, तो ये टोटल एंगल हमारा क्या हो गया, ये टोटल एंगल हमारा हो गया एंगल BAC। ध्यान से देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABC को फॉलो करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ इस डायग्राम में। ट्राइंगल ABC को फॉलो करो। ABC में वो वाला बड़ा वाला एंगल क्या होगा, एंगल BAC होगा, या एंगल तुम CAB भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बोथ आर इक्वल। ठीक है, इसमें तुम एंगल BAC भी बोल सकते हो और या फिर एंगल CAB भी बोल सकते हो, बोथ आर इक्वल। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा ना, तो एंगल हमारा हो गया BAC। ठीक है, तो टोटल हमारा जो एंगल हो गया वो हो गया हमारा BAC इक्वल टू, सिमिलरली ये देखो, पहले ये एंगल था हमारा, ठीक है, EAC मतलब EAC ये वाला एंगल था, उसके बाद हमने ये वाला छोटा एंगल प्लस किया। तो अब बताओ तो इसमें सिमिलर वे में क्या होगा इसका आंसर, ट्राइंगल AED को कंसीडर करना। BAC इक्वल टू DAE। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, DAE, राइट, मतलब आ गया समझ में, है ना ये कैसे हुआ। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम करते हैं कि हाँ, हमें कन्ग्रुएंट प्रूफ करना, हमें ये भी तो दिखाना। अब ये तो तुम्हें देखो पता ही चल गया, इसको देख के क्या पता चला कि इसको तो हम CPCT से ही प्रूफ करेंगे, है ना, इसका कोई और तरीका नहीं है प्रूफ करने का। तो CPCT के लिए भी तो पहले हमें ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, तो हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। अब ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। वॉइस ट्रैक कर रहा है लोग। हाँ हाँ, हेलो, हेलो। हाँ हाँ, कुछ बोल रहे थे तुम। हाँ, आपकी वॉइस लैग कर रही है। अच्छा अच्छा, वॉइस लैग कर रही है, हाँ हो सकता है। अभी ठीक है क्या। हाँ हाँ, कभी कभी हो जाता है। चलो, एंगल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से ड्राइंग कर देता हूँ तुम्हारे लिए। जैसा मैंने कहा, ये धीरे धीरे तुम्हें खुद ही मेंटली करना पड़ेगा, पर अभी के लिए मैं ड्राइंग कर देता हूँ। एंगल ये है पहला ट्राइंगल हमारा, ये है क्या ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल क्या है ADE, मतलब ये पर्टिकुलर ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल ADE। ठीक है, अब हमें इसमें क्या दिया है इन दोनों ट्राइंगल्स में, देखो AB इज इक्वल टू AD दिया है, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। उसके बाद क्या दिया है हमें, AC इक्वल टू AE, मतलब दिस पर्टिकुलर साइड इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर साइड। ठीक है, और हमने अभी क्या निकाला, ये वाले पॉइंट से हमने क्या निकाला है कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, है ना। तो ऑब्वियसली तो देखो फिर से लिख दो ये दोनों चीज़, कि हमें दिया गया है AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD, और हमने अभी प्रूफ किया है कि BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE, और इसमें क्या है देखो, दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल, मतलब कौन से कॉन्ग्रुएंसी से, SAS, है ना। अब सिंपल, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो ही चुका है, क्या हुआ नहीं पता, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही चुका है, तो ऑब्वियसली उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारी इक्वल है। अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली BC वाला साइड DE के इक्वल होगा ही, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग है। तो हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, BC इज इक्वल टू DE बाई CPCT। यही तो प्रूफ करने दिया था हमें इसमें, शो दैट। ठीक है, तो इसमें नीचे तुम ऐसे हैंस प्रूफ लिख देना। आ गया समझ में ये। हाँ। तो अब तक देखो SAS का हमने तीन काफ़ी मतलब अच्छा खासा किया है, ऐसा नहीं बहुत इजी किया है, अच्छा खासा कुछ तीन किया है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है।
तो देखो कभी कभी कुछ चीज़ें अगर छूट रही है, मतलब अगर हो सकता है थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, तो मैं उसका रिकॉर्डिंग तो तुम्हें भेज ही दूंगा, ठीक है, आराम से तुम उसको रिवाइंड करके देख लेना। उसके बाद हम करते हैं ए एस ए कॉन्ग्रुएंस। पहले वाला क्या था, एस ए एस, ठीक है। तो आज तो तुम्हें कोई काम तो नहीं होगा अभी, नहीं। होमवर्क वगैरह, ठीक है। तो आज थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटर्स कैसे शुरू करना है। वैसे सारे क्लास ऑलमोस्ट अभी 1-1.5 घंटे का होना ही पड़ेगा, वरना क्या है ना, कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है उसके बाद हम थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी जाएंगे, ठीक है। तो एस ए एस किया, अब क्या है ए एस ए। अब देखो मैंने पहले बताया था कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर के ऊपर ही तुम कह सकते हो कि क्या होगा, ए एस ए। ए एस ए मतलब क्या है, एंगल, एंगल और दो एंगल के बीच में एक साइड, है ना, दो एंगल के बीच में एक साइड। तो यहाँ पे बोला गया है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल है। मतलब मैं यहाँ पे अगर ए बी सी मार्क बोलूँ और यहाँ पे ये बोल दूँ कि पी क्यू आर है, ठीक है। लेट्स से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो क्या है, पहले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और उसका इंक्लूडेड साइड, दो एंगल के बीच में जो साइड, तुम ये वाला या ये वाला साइड नहीं ले सकते, दो एंगल के बीच में जो साइड है विच इज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तब हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये क्या होगा, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। सिमिलरली ए एस ए कॉन्ग्रुएंस में भी अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव ही हो चुके तो सीपीसीटी लग जाएगा। सीपीसीटी में क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और फिर आप ऐसे ये भी कर लिख सकते हो तुम, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये सारे क्या है, सीपीसीटी, ठीक है। ये सीपीसीटी वाला लॉजिक समझ में आ गया ना, हाँ। कि अगर ओवरलैप कर ही रहा है दोनों एक दूसरे को, मतलब बाकी सारे साइड्स भी तो सेम ही होंगे एक दूसरे के, तो वो है कॉन्सेप्ट। तो ये है ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब दो साइड के बीच में एक, दो एंगल के बीच में एक साइड, ठीक है। तो इसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, बस ये कुछ न्यूमेरिकल्स करने के बाद ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो इसका पहला न्यूमेरिकल है ये लाइन्स एंड एंगल्स। तो थोड़ा सा लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट को भी हम रिवाइज कर लेंगे। तो लाइन्स एंड एंगल्स का पहला सम है, तो इसमें क्या है, दिया गया है कि पी क्यू दो पैरेलल लाइन्स हैं और एल एम दो पैरेलल लाइन्स हैं। मतलब पी इज पैरेलल टू क्यू, इसको ऐसे पैरेलल को लिखते हैं, ठीक है, और एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, अभी प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए। मतलब कौन सा, ये ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए, मतलब ये वाला ट्राइंगल जो है वो इस वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, वैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बताया जा रहा है, ठीक है। अब क्या है, हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करना है। देखो पहली बात तो ये जो है लाइंस जो है P इज पैरेलल टू Q, और ये AC जो है इसको क्या कहते हैं तुम्हें पता है, ये जो इंटरसेक्ट करता है इसको, इस वाले लाइन को क्या कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये वाला दो लाइन पैरेलल लाइन से और ये वाला एक लाइन बीच में से जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो P और Q पैरेलल है एक दूसरे के, तो AC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल नहीं हुआ इसका ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल अगर हो गया तो तुम खुद देखो, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, ये क्या कहते हैं इन दोनों एंगल्स को, थोड़ा सा याद करो, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा याद करो। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नहीं, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। अब तुमने जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला वो भी मैं बता देता हूँ किसको कहते हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, देखो अगर ये ट्रांसवर्सल को हम
एक्सटेंड कर दे दोनों साइड में, ठीक है, तो इस एंगल के कोरोस्पॉन्डिंग ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ये दो एंगल जो है इनको कहते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, आ गया समझ में? कोरोस्पॉन्डिंग इसको कहते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे ना मिटा देता हूँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखेंगे डायग्राम को। अब ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स पहला, ठीक है। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि L और M अगर पैरेलल है तो फिर से AC तो क्या हो गया हमारा, ट्रांसवर्सल ही हो गया ना। तो AC अगर ट्रांसवर्सल हो गया, हम कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। एंगल क्या है, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है। ये वाला कौन सा एंगल हो गया फिर? ऑल्टरनेट एंगल्स, गुड गुड, ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, एक बात मुझे बता दो, जो देखो तुम्हारे एज का मैं जब था मुझे भी ये प्रॉब्लम होता था, अगर तुम्हें हो रहा है, ये जो मैं BAC DCA ये सब लिख रहा हूँ, ये एंगल्स तुम्हें समझने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कि लिखा कैसे जा रहा है इसको? नहीं नहीं, आराम से क्लियर है ना। BCA मतलब तुम समझ गए ना कि यही वाला एंगल है। ओके ओके, देन गुड, काफ़ी शार्प हो फिर तो। मुझे तो बहुत दिक्कत होती थी इन दोनों में। अब क्या है, अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ABC और ट्राइंगल CDA, क्योंकि इन दोनों को ही तो मुझे प्रूफ करना है ना, कॉन्ग्रुएंट। अब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, तो पहले यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA होगा हमारा, ये तो पहला हमें मिल ही गया, एंगल BAC इक्वल टू DCA। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ से, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है। ये वाला एंगल अलग अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। उसके बाद हमारा एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC हो गया। और एक चीज़ तुम खुद देख सकते हो कि ये AC जो है, ये दोनों ट्राइंगल्स में, ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में कॉमन है ना AC, तो AC इज इक्वल टू AC हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन। AC इक्वल टू AC कॉमन लिख सकते। तो क्या हो गया, दो एंगल और उसके बीच एक साइड, मतलब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय व्हाट, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, समझ में आ गया? ओके हाँ। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लेते हैं अब एक, इसके बाद थोड़ा सा 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर चालू करेंगे। क्या है, कंटिन्यूअस ना माइंड एक जगह सैचुरेटेड हो जाता है अगर ऐसे करें। मेरे लिए तो आसान है, पर तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा ये। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि लाइन L, ये वाला लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। क्या बोला था मैंने, बाइसेक्टर क्या होता है, कि दोनों एंगल्स इक्वली डिवाइड होंगे, है ना। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इन दिस केस, ठीक है, इज द बाइसेक्टर। और बोला है कि ये दोनों आर्म्स जो है BQ और BP, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन दिस टू लाइंस। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब बोला है बहुत कुछ शो करने बोल दिया, ये शो करना है, ये शो करना है, और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म, ठीक है, दो चीज़ ही शो करना है हमें। तो पहले से हम शुरू कर लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लिया है वो पहले देख लेते हैं। पहले लिख देंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। अब APB कौन सा ट्राइंगल है देख लेते हैं। APB मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल, और AQB मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल, है ना। ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो पहले ही तो हम ये वाला लिख देंगे, एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB, है ना। ये वाला एंगल इसके तो इक्वल है, क्योंकि बोला ही गया है क्वेश्चन में कि बाइसेक्ट किया है गया है, तो ये वाला तो इक्वल है। अब हम और एक चीज़ लिख सकते हैं कि एंगल Q जो है वो एंगल P के बराबर है, विच इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो इक्वल ही ना हुआ ये, ठीक है, ये एंगल इक्वल हो गया। तो अब एक चीज़ देखो कि अगर ये दोनों, एक ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये तीसरा वाला एंगल भी इक्वल है। अब कैसे इक्वल है, ठीक है, ये मैं बताता हूँ कैसे इक्वल है। अच्छा, ये तुम बाय लॉजिक ये तुम समझ सकते हो कि नहीं, कि ये वाला एंगल भी इक्वल होना पड़ेगा इसको।
लॉजिक समझो, क्या है लॉजिक एक बार बताओ तो। लॉजिक मैं तुम्हें देखो, मैं ऐसे लॉजिक पूछता नहीं हूँ तुमसे, लॉजिक इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा है। एक बार सोचो लॉजिक क्या है। कोई बात नहीं, ट्राई हार्ड करना, ठीक है, हम वो कर देंगे। देखो ट्राई हार्ड, मेरे मुंह से भी वैसे वर्ड्स निकल रहे हैं। तो ये देखो, ये वाला लॉजिक जो है इसका क्या है मतलब, ये वाले ट्राइंगल में दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब मैं एक बार लिख देता हूँ, एंगल क्यू ए बी प्लस एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल क्यू, दिस इज, ये वाला क्या है, ये टोटल कितना है 180 डिग्री है, क्योंकि ऑल थ्री सम्स एंगल का सम करने से 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी पी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या तीनों 180 डिग्री होगा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। दोनों 180 डिग्री, दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोनों को, क्यू ए बी प्लस एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल क्यू विच इज इक्वल टू व्हाट, पी ए बी प्लस एंगल ए बी पी प्लस एंगल पी। लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा दोनों का। अब देखो क्यू ए बी और पी ए बी तो कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। एंगल क्यू और एंगल पी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों 90 डिग्री है। तो हमारा क्या निकला, ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। मतलब क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, प्रूफ कर दिया हमने, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये चीज़ कि ए बी क्यू जो है हमारा, ए बी क्यू जो है वो इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल ए बी पी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये तीनों हमने लिख दिया, ठीक है, ये तीनों लिख दिया। अब ए पी बी और क्यू पी बी में क्या है कि ये तीनों, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बाद में यूज़ करेंगे। हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे थे, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी, ये है, ये तो पहला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं एंगल पी ए बी, पी ए बी पी, अच्छा ये वाला तो लिख दिया हमने, सॉरी हाँ ये तो लिख दिया हमने, तो ए बी, रुक जाओ, ये वाला तो हमने लिख दिया है। बहुत फोकस रख के करना, ये बहुत मिस्टेक्स होने के चांसेस है। अब हम लिख सकते हैं एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, अभी तो प्रूफ किया है ये वाला थर्ड वाला, ठीक है। अब दो एंगल्स मिल गए और बीच का जो साइड है ए बी, वो तो ए बी तो दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है ना, दोनों के लिए कॉमन है। तो अब हम डायरेक्टली इसको क्या कह सकते हैं कि ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है टू व्हाट, ए क्यू बी बाई ए एस ए। आ गया समझ में। अभी बात सिंपल है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। मतलब हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो, रुक जाओ, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि बी पी जो है, बी पी जो है वो इज इक्वल टू बी क्यू होगा बाई व्हाट, बाई सी पी सी टी, है ना। तो अगर बी पी इज इक्वल टू बी क्यू है तो ये वाला प्रूफ हो जो गया। अगर बी पी इज इक्वल टू बी क्यू है मतलब क्या, बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स, फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, मतलब इन दोनों से बी का डिस्टेंस इक्वल है, बी क्यू और बी पी तो इसका डिस्टेंस है ना। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया और ये वाला हो गया हमारा सेकंड वाला प्रूफ। ठीक है, आसान लग रहा है। बस तुम्हें क्या है ना, इस चैप्टर में क्या करना है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। पहली बात तो बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और लॉजिक लगाकर थोड़ा सा अपना फोकस मतलब रखना है इस पे कि हमें देखना है कि फिगर कैसे बना हुआ है। बाकी बहुत आसान है इसमें कुछ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वाड्रिलेटरल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सर्कल्स उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो ट्राइंगल्स वाला ही सबसे आसान है। क्या है, हमने ये वाला एग्जाम्पल 5 किया, अब ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 और एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है।
फिर थोड़ा सा लाइट ही लेते हैं आज का क्लास, फिर ख़त्म करेंगे 2 और एग्जांपल्स करके। ये कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट तो अभी धीरे धीरे समझ में आने लगा है। हाँ ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट अगर आने लगा है तो हम क्वाड्रिलेटरल में नेक्स्ट क्लास से प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, और ये ट्रायंगल्स वाला जो वीडियो है इसको अच्छे से सेव करके रखना। ये बीच में जो भी हमने बात किया था ना उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि रिकॉर्ड तो सब कुछ हो रहा है ना एक साथ, तो वो तुम स्किप करके देख लेना आराम से। तो ये वाला वीडियो अच्छे से रख देना। ठीक है, ये वाला वीडियो ये क्योंकि इसका जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है ये कंटिन्यू होगा बाद में, तुम्हारा सारा जब एग्जाम वगैरह खत्म हो जाएगा उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब 6th वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। अब लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताओ। हेलो। हाँ हाँ, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? और मेरा माइक ऑफ था, सॉरी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब बोलो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? लाइन सेगमेंट में उनके एंडिंग्स डिफाइन रहते हैं, और लाइन इज अ एक लाइन इंडेफिनाइट होता है। इन्फिनाइट होता है, और क्या एक साइड या बोथ साइड? फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड्स, गुड। एक लाइन बोथ साइड्स में इनडेफिनेट होता है। ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट दोनों साइड से एक पॉइंट से डिफाइन होता है, एक पर्टिकुलर लेंथ होता है। गुड। तो यहाँ पे बोला गया ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ये ए बी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, और बोला गया है पी इज द मिड पॉइंट। पी इज द मिड पॉइंट होने का क्या मतलब कि ये पार्ट इक्वल है। ए पी इज इक्वल टू पी बी, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे लिख देना। क्वेश्चन देखते ही ना फिगर में पहले ये फिगर आउट कर देना कि हाँ क्या क्या बताया गया है फिगर में। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे देखते हैं। डी एंड ई पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ई बी ए बी। सो डी एंड ई पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे है सच दैट बी ए डी एंड ए बी इज इक्वल। बी ए डी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ए बी ई, और ये वाला एंगल इक्वल। ठीक है, और एक दिया है ई पी ए, ये वाला ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एंगल। अब क्या क्या बोला है, ये प्रूफ करने बोला, ये प्रूफ करने बोला है। अब तुम डायरेक्टली, अब तो मैंने इतना तो सिखा दिया तुम्हें कि डायरेक्टली ये 2 क्वेश्चन देखते ही तुम्हें पता चल जा रहा है कि ये वाला एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, ये वाला सीपीसीटी से लगा दूंगा। ये तो आ रहा है ना समझ में? हेलो। हाँ हाँ, ये समझ में आना जो मैंने बोला, सुना ना अभी? हाँ, तो ये तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और ये वाला हमें करना है सीपीसीटी से। ठीक है, तो हमें फोकस देना है इस पे पहले फोकस देना है नंबर 1 पे। अब नंबर 1 पे फोकस देने के लिए हम फिर से थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे इसमें। ये सब ट्रिक्स जैसे मैंने बोला ना धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या ट्रिक है। अब P अगर मिड पॉइंट है तो, और यहाँ पे दिया गया है कि एंगल EPA जो है इज इक्वल टू एंगल DPB, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब हम क्या करते हैं ना, ये वाला एंगल दोनों में ऐड कर देते हैं, सिमिलर टू दैट जो मैंने पहली बार कराया था। EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम ही हो जाएगा। अब बताओ तो ये दोनों एंगल्स क्या होगा, जैसा मैंने सिमिलर कराया था। स्टेप बाय स्टेप सोचो। पहले ये एंगल लिया गया, उसके बाद ये एंगल लिया गया, तो टोटल एंगल क्या होगा अभी? पहले, अच्छा रुको, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सोचना सिखाता हूँ पहले। ठीक है, चलो ये चीज़ मैं सिखाता हूँ। ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो को पढ़ा तो कोई भी देगा, पर ये सोचने का ढंग ना जो डेवलप करना, ये मेन है। ये वाला एंगल पहले लिया हमने। ठीक है, बाकी सब कुछ भूल जाओ अभी के लिए, बाकी सब कुछ भूल जाओ, इस वाले पे फोकस करो। EPA हमने लिया है, EPA ये वाला एंगल। ठीक है, EPA ये वाला एंगल लिया है, प्लस EPD किया है हमने, ये वाला एंगल किया है। तो अब हमें क्या है, ये टोटल एंगल ये हो रहा है ना हमारा। टोटल एंगल ये हो रहा है। अब ये वाला जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है बताओ तो, पहले ये बता दो। DPA, गुड, वेरी गुड। तो हम ये इस एंगल को क्या लिख सकते हैं अभी, ये बताओ। ट्राइंगल तुमने पकड़ लिया, अब एंगल को बताओ क्या लिख सकते हैं हम। ये तीनों ही साइड्स डिफरेंट है।
कोई बात नहीं, साइड से हम मैटर ही नहीं करता ना। हम तुमने बता दिया डी पी ए ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल है ना, तो इस एंगल को हम लिखेंगे कैसे, एंगल का नाम क्या देंगे हम बताओ। एंगल का नाम, हाँ ये आइसोसेलेस। नहीं, ये तो ट्राइंगल हो गया ना, एंगल का नाम जैसे हम एंगल लिख देते ना ई पी ए ई पी डी जैसे लिखते, तो उसके बाद इस एंगल को हम क्या लिखेंगे। समझ नहीं आया। अच्छा फिर से बताता हूँ मैं, चलो। इस एंगल को हम क्या लिखते हैं, ई पी ए, है ना। EPA, हाँ। ई पी ए इस एंगल को हम लिखते हैं, प्लस हमने ये वाला एंगल कर दिया ई पी डी, ठीक है। तो ये पूरा एंगल का नाम क्या होगा, जैसे इसका नाम ई पी ए है, इसका नाम ई पी डी है, तो इस पूरा का नाम क्या होगा। DPA। ई कितना है, DPA। डी पी ए, वेरी गुड। डी पी और ए पी डी एक ही है दोनों तो, हाँ। ठीक है, वेरी गुड, डी पी ए हो गया। चलो ये तुमने समझ में आ गया, अब पता चला थिंकिंग का वे कैसा करना है, सोचना है। हाँ। अब ये वाला करा देते हैं। ये एंगल पहले हमने लिया है, ये वाला एंगल क्या है, डी पी बी। डी पी बी तो ये एंगल है ना, उसके बाद हमने इस एंगल को प्लस कर दिया, तो ये वाला जो बड़ा एंगल है ये कौन से ट्राइंगल में लाई करता है, BPE। BPE, वेरी गुड। अब इस एंगल का नाम क्या दिया जाए, BPE। वेरी गुड, BPE, राइट, हो गया, सीख लिया ये चीज़। तो ये वाला रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, वेरी गुड। देखो ऐसे ही थिंकिंग को इम्प्रूव करो, ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल सॉल्व होते जाएंगे। अब क्या लेंगे हम, इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल से शुरू कर देते हैं। हम ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, इसमें क्या होगा, पहले तो एंगल PAD, ठीक है, PAD इज इक्वल टू एंगल PBE, इसको लिख सकते। अच्छा अब ये बताता हूँ, PAD मतलब क्या, इस एंगल ना, ये वाला एंगल, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे, एक सेकंड रुक जाओ, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। DAP लिया है ना हमने, DAP लिया है, और EP, DAP, ओके। इसको ऐसे किस लिए लिखा है मैं बताता हूँ। पहले हमें दिया क्या गया है, देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को, थोड़ा सा मतलब हमें दिमाग लगाना है इसमें। पहले एंगल BAD दिया गया है, मतलब क्या है, BAD मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की ही बात कर रहा है, ठीक है। बट अभी क्या हुआ, हमारा ट्राइंगल कौन सा है, DAP है ना ट्राइंगल, मतलब DAP, तो B वाला पॉइंट क्या हो गया, इस ट्राइंगल के अंदर है कि नहीं, DAP के अंदर ये B वाला पॉइंट है, नहीं है ना। तो इसलिए हम इसका नेमिंग क्या, हम BAD कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, BAD नहीं कर सकते क्योंकि B वाला पॉइंट तो ट्राइंगल के अंदर है ही नहीं। तो अभी हमने क्या किया, BAD एंगल को हमने PAD लिख दिया, क्योंकि PDA ये तीनों तो इस ट्राइंगल के अंदर है, तो एंगल तो सेम ही है हमारा, बस नेमिंग अलग हो गया, ठीक है। तो इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। ये समझ में आ गया ना क्यों किया हमने। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या लिखा, PBE। PBE मतलब क्या, ये वाले एंगल की बात हो रही है, पर पहले ये वाला एंगल का नाम क्या था, ABE, मतलब ABE। तो एंगल तो सेम ही है, बट A को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि A इस ट्राइंगल के अंदर ही नहीं है, तो इसलिए हमने नेमिंग चेंज करके लिखा। ये छोटे मोटी चीज़ें तुम्हें याद रखना है बस। उसके बाद क्या है, AP इज इक्वल टू BP तो होगा ही, क्योंकि हमने पहले निकाल लिया, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट है ना, ये तो पहले होगा ही। और अभी हमने क्या प्रूफ किया है, APD इज इक्वल टू एंगल BPE, यहां से हमने प्रूफ किया इसको। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBE बाय व्हाट, ASA, है ना। अब ये प्रूफ हो गया, ये पहला है, ये अगर प्रूफ हो गया, दूसरा वाला ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT, हो गया। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो ही चुका है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वली होंगे, बस AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिख देना इसको, ठीक है। ये हो गया। और जस्ट एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स। एक और कॉन्ग्रुएंस है जिसको कहते हैं AAS कॉन्ग्रुएंस। जैसे मैंने फिर से बोला,
ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर AAS लिखा है मतलब इसका कुछ मतलब तो होगा। एंगल एंगल साइड, इस बार क्या है ना, साइड जो है ना हमारा, जो साइड है वो इंक्लूडेड साइड नहीं है, मतलब दो एंगल के बीच में बीच वाला साइड नहीं है। तो सिमिलरली फिर से लिख देता हूँ, ABC है ये और PQR है ये, ठीक है। सोचो मैंने एंगल A को एंगल P के इक्वल लिया, एंगल B को एंगल Q के इक्वल लिया, ठीक है, और मैंने ले लिया लेट्स से AC को PR के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, और AC इज इक्वल टू PR, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा टू ट्राइंगल PQR बाई AAS। इसमें इंक्लूडेड साइड नहीं लेना है, इसमें AB नहीं लेना है हमें, या फिर PQ नहीं लेना है, यहाँ पे कोई और साइड लेना है, मतलब AC और BC में से कोई साइड लेना है, ठीक है। इसलिए इसका जो ऑर्डर है ऐसा है, एंगल एंगल साइड, इसलिए स्लाइड साइड में है। सोचो दो एंगल है, उसके साइड में साइड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। हाँ हाँ, कुछ डाउट है क्या? नहीं। ओके ओके, ठीक है। तो इससे हम एक बस न्यूमेरिकल कर लेते हैं, काफ़ी होगा हमारे लिए, हम पूरे तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे टू टेक ऑन द क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा गया है कि लाइन सेगमेंट जो है AB जो है इस पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CD, AB इज इक्वल टू CD है इस केस में, ठीक है, AB इज इक्वल टू CD है। तो लिखा है शो दैट ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, मतलब AOB ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, और O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। बहुत आसान है करना। कैसा है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम AD को ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, रुक जाओ पहले लिख देते हैं, एंगल ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC में हम क्या क्या ले सकते हैं। पहली बात तो एंगल CDO विल बी एक एंगल इक्वल टू BAO। ये क्या एंगल है, मतलब ये दोनों एंगल क्या एंगल्स है? अगर C पैरेलल टू AB है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये क्या क्या एंगल्स है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स। गुड, दीज आर व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये बाई नहीं होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। अब देखो और एक चीज़, ठीक है, अब ये है कि जो हम दूसरी तरह इससे भी कर सकते हैं वैसे, AB इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CD, और तो कुछ नहीं दिया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD दिया है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, मतलब ये इक्वल है इसके, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि AO इज इक्वल टू OD, ठीक है, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है। और एक चीज़ हम देख लेते हैं अभी, अगर ये दोनों पैरेलली है तो CB जो है ये भी तो ट्रांसवर्सली होगा ना, होगा कि नहीं? हाँ। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम क्या, DCO इज इक्वल टू एंगल ABO, और ये भी क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम अभी क्या कह सकते हैं कि AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। अब कौन से कॉन्ग्रुएंस से हमने किया इस बार, AAS कॉन्ग्रुएंस से। अब AAS कॉन्ग्रुएंस से हमने कर ही लिया है तो कॉन्ग्रुएंट, तो नंबर 2 में हम, ये नंबर 1 है तो नंबर 2 में हम क्या लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OC बाई CPCT लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, बाई CPCT लिख सकते हैं हम सिंपली। हाँ। अगर ये वाला पार्ट इसके इक्वल है मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, है कि नहीं ये ट्रू?
अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली ओ क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है। अब एक तुम्हें काम देता हूँ, अब लाइव अभी तुम करना, ये लास्ट है, इसके बाद और कुछ नहीं है। अभी क्या करना है तुम्हें, ये वाला हमने किससे किया है, ए एस से किया है ना, हाँ हमने ए एस से किया है ना। तुम मुझे इसको तुम ए एस से करके बताओ। अभी हम इसको ना ए एस से करके बताएंगे, ए एस से, ठीक है, ए एस से करके बताओ। मैं इमेज फिर से क्लियर कर देता हूँ। अब थोड़ा सा तुम सॉल्व करो मेरे साथ, मतलब तुम बताना, मैं लिखता जाऊँगा, मैं बता दूंगा कोई गलती हो तो। और बिल्कुल नर्वस मत होना, आराम से बताओ, गलती होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, गलतियों से तो सीखेंगे हम। बताओ, ए एस से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ए एस मतलब क्या है पहले ये समझ लो, दो एंगल और उसका एक इंक्लूडेड साइड, दो एंगल के बीच में एक इंक्लूडेड साइड है ना, ए एस ए। तो इसके धीरे धीरे प्रूफ करने की कोशिश करो, एक एक करके बताते जाओ। ये तो गिवन है, पहले ये तो गिवन है हमारा, ए एस ए में पहला तो ये गिवन हो गया, ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये तो गिवन है हमारा। उसके बाद बताओ मुझे, थोड़ा सा कोशिश करो। DO is also CO. हाँ हाँ, थोड़ा सा ट्राई करो, कुछ घबराना मत, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा बस ट्राई करो। ये वाला पार्ट भूल जाना, अब ये वाला जो पार्ट है इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला भूल जाना। अब हम नए से कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें ये थिंकिंग ही डेवलप करना है। ए ओ इज इक्वल टू ओ डी दिया गया है। अब क्या कर सकते हैं हम, ए ऐसे के लिए क्या कर सकते हैं। अब तुम देखो ना, सीधा तुम आराम से दिमाग लगाओ, मैं तुम्हें थिंकिंग प्रोसेस तुम्हारा डेवलप कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम नहीं सके ये वाला, कोई बात नहीं, ठीक है। ट्राई करना चाहते हो या मैं बता दूँ? आप ही बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अब देखो, सिंपल लगाओ। अब हमें क्या, किससे मैंने प्रूफ करने के लिए बोला, ए एस ए का क्या मतलब होता है, दो एंगल के बीच एक साइड, है ना। अरे तो हमें साइड तो मिल ही चुका है ना, साइड कौन सा है, ये वाला एक साइड है, ये वाला एक साइड है, तो दो एंगल के बीच गिरना चाहिए ना। तो इस साइड को कौन दो एंगल घेर रहा है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, और इस ट्रायंगल में कौन सा है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है। अगर हमने ये दोनों एंगल्स को प्रूफ कर दिया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, तब तो हमारा हो जाएगा ना ए एस से। देखो कितना सिंपल है। अगर तुम्हें ये पहले मिल चुका है और तुम्हें ए एस से करना है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली तुम फिगर देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा एंगल हमें यूज करना है इसको प्रूफ करने के लिए। तो सिंपली देखो, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ पहले। सी डी ओ जो है, सी डी ओ कौन सा एंगल है, समझ में आ गया, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब ये क्या है, ये दोनों एंगल क्यों के होंगे, क्या बोलते हैं इसको, क्या ये दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों होंगे, कोई आइडिया? ओके, मैं बता देता हूँ। इन दोनों एंगल्स को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल्स, गुड। तो इसको हम लिख देते वी ओ ए, है ना। अब देखो, ये साइड है इसके बराबर, ये साइड है इसके बराबर, और दो इंक्लूडेड साइड है, तो क्या लिखेंगे हम, एंगल ए ओ सॉरी ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी बाय क्या, ए एस ए। थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप करना है ये समझ में आया। जब भी तुम्हें कुछ दिया जाए, तुरंत फिगर की तरफ देखना, क्वेश्चन पेपर में फिगर रहेगा, फिगर की तरफ देखना, उसको देख के ही ना ऐसे ऐसे एंगल मार्क कर लेना, ठीक है। तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है कि नहीं।